नमस्कार, सीतापुर डायरीज में आपका स्वागत है। जनपद सीतापुर के लालबाग पार्क में मानस मेला का समापन राम जानकी विवाह के पश्चात हुआ। उसके बाद साध्वी ऋचा से सीतापुर डायरीज के सेट पर हुई खास बातचीत। माँ जी नमस्कार, सीतापुर डायरीज में आपका स्वागत है। हम मुख्यतः तीन सवालों पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि एक वक्त था जब हमारा जो राजनीति थी वो धर्म के अनुसार चलती थी, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे सनातन धर्म हो। सभी धर्मों में एक राजनीति चलाने का भी एक पूरा अध्याय होता था कि राजनीति कैसे चलाई जाए, राजकाज कैसे चलाया जाए। पर वर्तमान समय में अब इसका उल्टा हो चुका है। किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय को दोष देना गलत होगा। सभी लोग यही कर रहे हैं कि अब धर्म जो है राजनीति धर्म को चला रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि इससे धर्म का ह्रास हो रहा है। क्या आपका कहना है इस बारे में? लोग धार्मिक दिखावा तो खूब करते हैं, पर अंदर से कितने धार्मिक हैं, मैं इस पे आपके टिप्पणी चाहूँगा। पहले तो सभी को जय सिया राम। और अच्छा प्रश्न आपने किया है कि पहले जो राजनीति होती थी वो धर्म के अंतर्गत होती थी। जैसे राम जी ने भी शासन किया तो वशिष्ठ जी के नेतृत्व में किया, अनुशासन वशिष्ठ जी का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया तो चाणक्य का अनुशासन था। छत्रपति शिवाजी का यदि शासन था तो समर्थ गुरु रामदास का अनुशासन था। और जब जब राजनीति अनुशासित रही है ऐसे महापुरुषों के अंतर्गत, तब से आपने देखा कितना कुछ हुआ है, बहुत अद्भुत। और आप पूछ रहे कि धर्म में ही राजनीति आजकल प्रवेश कर चुकी है, तो मैं अन्यत्र की बात ना करूं, मैं जहां पर बैठी हूं वो वहां के विषय में कहूं। जैसे सीतापुर में आई तो यहाँ पर तो मुझे बहुत आनंद आया और निश्चित रूप से मैंने देखा कि भक्तों के भीतर भक्ति है। और मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि यहाँ कोई राजनीति सिद्धि के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है या ऐसा कुछ भी। तो मुझे यहाँ बहुत आनंद, यहाँ वास्तव में भाव से लोगों ने कथा सुनी है, तो बहुत आनंद आया यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो सोशल मीडिया है, ये मेरी इच्छा है कि आप अपने मन से भी इस बात को उठाएं। मीडिया अपने आप में बहुत ताकतवर चीज़ होती है, उसके अच्छे और ख़राब परिणाम भी आप सबने देखे हैं। वर्तमान समय में मीडिया का देखा जा सकता है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स अपना चैनल चला रहे हैं, अपने पोस्ट डाल रहे हैं, अपना पेज बना रखा है। आतंकवादी लोग अपना पेज बना रहे हैं, अधर्मी लोग अपना पेज बना रहे हैं और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। इस पे मैं चाहता हूं कि आप इस पे कुछ एक सख्त संदेश दें कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य में। मैं तो मना करना चाहूंगी पहले सही और गलत, क्योंकि धर्म जीवन में रहेगा तो ही ये न्याय और निर्णय लोग कर सकते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो मैं लोगों को आह्वान करती हूँ कि आप राम कथा से जुड़िए, अच्छे संतों से जुड़िए। और दूसरी बात, मैं मीडिया के लोगों से, जैसे आप सभी हैं, तो हमारे रामचरितमानस में भी 2 संवाददाता थे, एक हनुमान जी और दूसरी मंथरा। तो किस तरीके से हनुमान जी ने बिगड़ी बात को भी बनाकर सीता जी को प्रस्तुत किया, तो वो सीता जी के शोक को दूर कर दिया। और वही मंथरा बनी बात को भी बिगाड़ करके प्रस्तुत करती है, तो बनी बात पूरी अयोध्या में उथल पुथल मच गई। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, जितने भी मीडिया के लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, कि आप अच्छी से अच्छी बातों का प्रचार करिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें। जब हम पेपर खोलते हैं तो आए दिन ऐसे संदेश मिलते हैं कि लगता है संसार में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो यहाँ पे जैसे आप सब हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी सनातन धर्म को भी दिखाया, कथाओं की कवरेज भी ली। तो मेरा अनुरोध है कि मीडिया के जितने भी लोग हैं वो अच्छी बातों को ज्यादा से ज्यादा संसार को दिखाएं, और ये मेरा निवेदन है। तीसरी चीज जो एक थोड़ा सा धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा सवाल है। हम लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, घरों में पूजा करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं। तो मेरा मानना है कि जो अनजाने में हो जाती है, क्योंकि जो एक जन साधारण है उसको उतनी जानकारी नहीं है, जाने अनजाने उससे भूल हो जाती है, उसके कुछ खराब परिणाम भी देखने में आते हैं। जैसे गलत दिशा में भगवान का रखना, गलत तरीके से या गलत समय पर पूजा करना। तो इसके बारे में आपसे चाहूंगा कि हमारी जनता को ये संदेश दें कि कोई भी अनुष्ठान करें तो पहले उसकी पूरी नॉलेज लेकर के, पूरी उसके बारे में स्टडी करके तभी उस अनुष्ठान को करें। हाँ, अनुष्ठान के संदर्भ में तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो बिना जानकारी के मतलब अपने आप से तो नहीं करना चाहिए गलत सही।
लेकिन पूजा तो कैसे भी व्यक्ति करे, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस। यदि ज्यादा जानकारी नहीं है तो भगवान का नाम स्मरण करिए, वो कैसे भी किया जाए वो कल्याणकारी ही होता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। और अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें किसी न किसी पंडित इत्यादि से निश्चित रूप से परामर्श करें। हमारे सीतापुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जाते जाते? मैं बहुत प्रभावित हूँ यहाँ के लोगों से और यहाँ के लोगों की भक्ति से। मैं ऐसे ही बस उन सभी से निवेदन करूँगी कि आप ऐसे ही राम कथा से जुड़े रहें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, और बस यही भावनाएं चाहती हूँ कि जिस भाव से वो हैं यही बना रहे हमेशा, श्रद्धा और भक्ति उनके अंदर अलग जलती रहे।